क्या आप बिना हिचकिचाहट के ना बोल पाते हो? डू यू से नो व्हेन इट्स रिक्वायर्ड? डू यू प्रायोरिटाइज योरसेल्फ? क्या आप खुद को इतना प्यार एंड रिस्पेक्ट देते हो जो आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हो? डू यू ट्रस्ट योरसेल्फ? क्या आप प्रॉपर नीड लेते हो? Welcome back to my channel. This is Anupama Prajapati and today's video is gonna be a session on self-love. So सबसे पहले तो I want to know from you guys कि what do you think is self-love selfish? I know बहुत सारे ऐसे लोग हैं who think self-love is selfish. No, 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 it's not. Self-love is not selfish. If you Google out this term, आपके सामने कुछ ये definition आएगा. Self-love means having high regard for one's happiness or one's well-being, or taking care of your own needs and not sacrificing your well-being to please others, or not settling for less than you required. So actually, this is how simple meaning of self-love is. But what lags behind is that we fail to practice it. ओके टेल मी, आई थिंक आप खाली कप से कुछ पोर कर पाओगे क्या? नहीं ना. एग्जैक्टली उसी तरह यू कैन नॉट लव अनदर अंटिल यू नो ट्रूली हाउ टू लव योरसेल्फ. आई मीन until and unless you are filled with love, आप किसी को प्यार नहीं दे पाओगे. आपके अंदर सेल्फ लव होना बहुत ज़रूरी है दूसरों को लव एंड अफेक्शन देना. आई हैव सीन पीपल सेइंग आई हेट माई सेल्फ, आई एम फुल ऑफ फ्लॉज, मुझे मेरे लेग्स नहीं पसंद है, मुझे मेरे बाल नहीं पसंद है, मुझे मेरा स्किन कलर नहीं पसंद है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कुछ लोग तो इतना खुद को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, इतने अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं दैट इवेंचुअली दे स्टार्ट कंपेयरिंग देमसेल्व्स विद अदर्स एंड कॉपिंग टू. इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज स्टॉप डूइंग दिस. Look, eat like you love yourself, move like you love yourself, act like you love yourself, speak like you love yourself, just love yourself. Because you yourself in this entire universe deserves all the love and affection that anyone else has done. This is a very famous quotation by Buddha कि इस पूरे यूनिवर्स में जितना प्यार एंड अफेक्शन आप किसी को देना चाहते हो या किसी को मिल सकता है, द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ लव एंड अफेक्शन, वो सब का सब प्यार एंड अफेक्शन आप डिजर्व करते हो. एंड जिस प्यार एंड अफेक्शन की मैं बात कर रही हूँ, दिस शुड नॉट कम फ्रॉम अनदर. ये आपके अंदर से आपके लिए आना चाहिए. जो भी प्यार एंड अफेक्शन आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो ना, वो आप खुद को दो. आप खुद को उतना प्यार करो. दिस इज रियली नॉट बीइंग सेल्फिश, दिस इज जस्ट कॉल्ड सेल्फ लव. सेल्फ लव से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप दिन भर स्पा में रहो या आप दिन भर अपना ब्यूटी प्रोडक्ट लगाओ या दिन भर आप खुद को पैम्पर करो. नो, इट्स नॉट. दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ सेल्फ लव. सेल्फ लव एक इनर पीस, इनर फीलिंग, एक डीप फीलिंग है जिसमें आप बहुत सेटिस्फाइड रहते हो, जिसमें आपका पीस, आपका मन, आपका माइंड एंड सोल सब कुछ सेटिस्फाइड और रिलैक्स रहता है. बहुत भागा दौड़ी की ज़िंदगी में खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना, थोड़ा सा रेस्ट करना, रिलैक्स करना इज सेल्फ लव. या बहुत से लोगों को सेल्फिशनेस इन सेल्फ लव का डिफरेंस नहीं समझ में आता. एंड बहुत से लोगों के लिए तो सेल्फ लव का कंसेप्ट ही एक एग्जैजरेटेड थ्योरी है, इसीलिए शायद दे इग्नोर इट. बट इट इज़ रियली वेरी नेसेसरी. आई नो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाई इज सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट? सो हियर इज माई नेक्स्ट पॉइंट ऑन सेल्फ लव. सो सेल्फ लव इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हैज़ मेनी बेनिफिट्स एंड द फर्स्ट एंड द मेन बेनिफिट इज दैट इट गिव्स ग्रेटर लाइफ सेटिस्फैक्शन. एक्चुअली सेल्फ लव इज द की टू मेंटल वेलबींग एंड इट कीप्स डिप्रेशन एंड एंजाइटी अवे. एंड ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही, दिस इज प्रूव्ड बाय फर्दर स्टडीज. सो या एक पर्सन, एक इंसान जो सेल्फ लव को प्रैक्टिस करता है, उसे कभी भी खुश रहने के लिए किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ही नोज वेरी वेल हाउ टू बी हैप्पी एंड ट्रस्ट मी, दिस इज एन एम्पावरिंग फीलिंग टू बी हैप्पी ऑन इनसाइड. सिर्फ इतना ही नहीं, जब हम खुद को प्यार करते हैं तो हमारा वर्ल्ड को देखने का पर्सपेक्टिव, दुनिया को देखने का नज़रिया ही चेंज हो जाता है. एंड दिस चेंज इज फॉर गुड, इट्स फॉर पॉजिटिव. यू कैन से कि आपकी लाइफ और भी पॉजिटिव हो जाती है, आपका एटीट्यूड और भी पॉजिटिव हो जाता है. सेल्फ लव के थ्रू आप अपनी नीड्स, बाय नीड्स आई मीन फिजिकल एंड इमोशनल नीड्स समझ पाते हो. और सिर्फ अपनी ही नीड्स नहीं, आप सामने वाले की भी नीड्स, सामने वाले की भी पर्सपेक्टिव, सामने वाले का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाते हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे क्लैशेस कम हो जाते हैं, बहुत सारे ग्रजेस, बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग कम हो जाती हैं. ऑटोमेटिकली यू विल स्टॉप जजिंग अदर्स. अनदर बेनिफिट ऑफ सेल्फ लव इज दैट इट एनकरेजेस यू टू अडॉप्ट गुड हैबिट्स और हॉबीज. कैसे? जब आप खुद को टाइम दोगे, खुद को प्यार करोगे, तो आप ऑटोमेटिकली वीकेंड से खुद को टाइम दोगे एंड उस टाइम में आप अपने यूजुअल वर्क के अलावा कुछ नए वर्क या फिर कुछ नई हॉबीज या कुछ नए हैबिट्स अडॉप्ट करोगे. एंड ट्रस्ट मी, दैट विल श्योरली कीप योर माइंड एंड सोल हैप्पी एंड रिलैक्स. पता है, सेल्फ लव एक समंदर है और आपका दिल एक छोटा सा ग्लास. अगर बहुत ज़्यादा भर के आपका ग्लास गिरने भी लगता है तो अगल बगल वालों में प्यार ही बटेगा. सो मेक श्योर कि आप सेल्फ लव को ले रहे हैं. या यू शुड बी द फर्स्ट.
बहुत टाइम से सेल्फ लव सेल्फ लव सेल्फ लव सेल्फ लव सेल्फ लव ही बोल रही हूँ एंड यू मस्ट बी थिंकिंग कि हाउ टू प्रैक्टिस इट. सो या हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू प्रैक्टिस सेल्फ लव. सो लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल टू प्रैक्टिस सेल्फ लव इज गेट सफिशिएंट स्लीप. यस, टेक प्रॉपर स्लीप. पूरी नींद ले. आई नो इस मॉडर्न जनरेशन में ऑलमोस्ट लोग लेट नाइट स्लीपर्स हैं, बट स्टिल ट्राई टू स्लीप अर्लीस्ट 6-7 घंटे की स्लीप ले. सेकेंड एग्जाम्पल आई वुड गिव इज लर्न समथिंग न्यू. जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अपने फ्री टाइम में आज आप खुद को रिलैक्स करना चाहते हो तो कुछ अच्छी पॉजिटिव हैबिट्स या हॉबीज अडॉप्ट करें. एंड बाय लर्निंग आई डोंट मीन कि आपको बुक्स लेके बैठ जाना है, आपको चैप्टर याद करना है. नो, इट्स नॉट. मेरे लर्निंग कहने का मतलब है कि आप अपने रेगुलर लाइफ में, अपने डेली बेसिस में कुछ पॉजिटिव चीज़ें सीखें. एंड सिर्फ सीखें ही नहीं, उनको अडॉप्ट भी करें. मैं किन चीज़ों की बात कर रही हूँ कि आप किसी से कॉन्वर्जेशन में हो, आप किसी से बात कर रहे हो एंड सडनली आपको सामने वाले की किसी अच्छी हैबिट या फिर किसी पॉजिटिव बात का पता चलता है. तो ट्राई करें कि वो पॉजिटिव क्वालिटी आपके अंदर भी इंडल्ज हो, आप भी उसको इवॉल्व कर पाओ. एंड सिर्फ किसी से कॉन्वर्जेशन करके ही नहीं, आप टेलीविजन, आप इंटरनेट और भी चीज़ें हैं डेली लाइफ में, हर एक छोटी से छोटी चीज़ सिखा जाती है आपको कुछ. इनफैक्ट छोटा सा बच्चा आपको बहुत बार लाइफ में कुछ बहुत बड़ी चीज़ सिखा जाता है. सो मेक श्योर टू ग्रैब ऑल द अपॉर्चुनिटीज एंड learn something new. Third point I would say is get away from unhealthy relationships. Yes, जब आप रिलेशनशिप में होते हो आपको पता नहीं चलता कि आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक है या फिर अनहेल्दी है. ओके, हम इस बारे में बहुत सारा डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में, बट आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा क्या आपका रिलेशनशिप हेल्दी है, क्या अपने रिलेशनशिप में आप खुश हो, फिर आपके रिलेशनशिप में हमेशा लड़ाई झगड़ा या फिर टेंशन या फिर स्ट्रेस या फिर यही सब होता है. अगर ऐसा है, अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक है या फिर अनहेल्दी है, तो इससे बाहर निकले एंड यू विल फील फ्री. डेफिनेटली यू विल फील फ्री. एंड इफ़ यू गाइज वांट कि मैं इस टॉपिक पे भी आपसे बात करूं, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं डेफिनेटली इस बारे में भी बात करूंगी अपने फर्दर वीडियोस में. योर बाय रिलेशनशिप आई डोंट मीन सिर्फ अ रिलेशनशिप बिटवीन अ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड और हस्बैंड और वाइफ. आई एम टॉकिंग अबाउट अ रिलेशनशिप विद एनी पर्सन. प्लीज वॉक अवे फ्रॉम अनहेल्दी रिलेशनशिप, क्योंकि यू नॉट गोना बी हैप्पी. उल्टा आप और टेंशन, डिप्रेशन एंड एंजाइटी में रहोगे. तो प्लीज अवॉइड सच. फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीप योरसेल्फ एट द टॉप ऑफ द टू डू लिस्ट. खुद को सबसे ऊपर रखें, खुद को प्रायोरिटी दें हर एक चीज में. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट बीइंग सेल्फिश. अगर आप खुद को सबसे ऊपर रखते हो, ऐसा करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में सब कुछ ऑन प्लेस रहेगा. Number 5 is be yourself, because an original is always better than a copy. क्योंकि एक ओरिजिनल हमेशा कॉपी से बेटर होता है एंड यू गाइज नो इट वेरी वेल. नंबर 6 इज ट्रस्ट योरसेल्फ. बिलीव इन योरसेल्फ अ लिटिल मोर. आई नो सबकी लाइफ में एक ना एक बार ऐसा सिचुएशन आता ही है जब आपको कोई ट्रस्ट नहीं करता. आपकी गलती हो या ना हो, सिचुएशंस ऐसे होते हैं जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं एंड कोई आपको ट्रस्ट नहीं करता. तो उस टाइम पे व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ. आपको किसी से ट्रस्ट की एक्सपेक्टेशन रखने की ज़रूरत नहीं है. आपको खुद को ट्रस्ट करना है, खुद को बिलीव देना है दैट यू आर राइट. एंड इन केस यू आर नॉट राइट, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसी टाइम पे अपने मिस्टेक से सीखो एंड फॉरगिव योरसेल्फ. उस चीज़ को लेके बैठो मत. अगर आप पॉजिटिव नहीं रहोगे, सिर्फ नेगेटिव चीज़ें सीखोगे, आप खुद को पीपल से, सराउंडिंग से दूर रखोगे, तो अल्टीमेटली आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ही भरने वाली है. पॉजिटिव चीज़ कुछ रहेगी ही नहीं. एंड नेगेटिविटी ऑलवेज लीड्स टू डिप्रेशन. सो मेक श्योर कि इस सिचुएशन में चाहे कुछ भी हो, आपको कोई ट्रस्ट करे ना करे, ट्रस्ट योरसेल्फ. आपको अपना वर्थ पता है, आपको अपनी गलतियां पता है, आप उसको सुधार सकते हो, आप उस पर वर्क कर सकते हो, आप खुद को बेटर इंसान बना सकते हो. आई नो सबके पेरेंट्स ने बोला होगा, सबके फ्रेंड्स ने बोला होगा, समय कभी एक जैसा नहीं होता है. एंड यस, समय कभी एक जैसा नहीं होता है. आज पेन है तो कल खुशियाँ होंगी, बट एटलीस्ट एंड्योर दैट पेन. थोड़ा सा सह लो, थोड़ा सा उस पर वर्क करो, खुद को इतना स्ट्रांग बना लो दैट आप ओवरकम कर पाओ. टिप नंबर 7 है, इसी के रिलेटेड है. बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ एंड नॉट अशेम्ड ऑफ व्हाट अदर्स सी यू एज. सामने वाला आपको किस नज़र से देखता है, क्या बोलता है, दिस इज नॉट द पॉइंट. जब तक आपके दिमाग में यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट. जैसे आपके दिमाग में ये इन्फीरियरिटी आ गई दैट नो आई एम नॉट द बेस्ट और आई एम बैड या मेरे में ये कमी है, तो अल्टीमेटली सब कुछ बुरा ही होने वाला है. सो मेक श्योर कोई भी सिचुएशन हो, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ,
बी कॉन्फिडेंट। माई नेक्स्ट टिप इज, आई नो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि काश कोई ऐसा होता जो कि मेरे को बहुत सारा प्यार करता, बहुत सारा एफर्ट्स करता मेरे लिए, मेरे को समझता, मेरी एक्सपेक्टेशन, मेरी नीड्स, मेरी प्रायोरिटीज, मेरे एफर्ट्स सबको समझता। इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर समवन हु लव्स यू द मोस्ट, हु अंडरस्टैंड्स यू द मोस्ट, तो एक बार जाके खुद को मिरर में देखो, आपको मिल जाएगा वो इंसान। पीपल नाउअडेज आर मूविंग टुवर्ड परफेक्शनिज्म एंड इस परफेक्शनिज्म के चक्कर में दे आर लूजिंग देयर सेल्फ लव। वो खुद को प्यार करना भूल गए हैं, खुद को ट्रस्ट करना भूल गए हैं, दूसरों को कॉपी करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। आई वुड से अ थिंग, जस्ट बी रियल। परफेक्ट मैटर नहीं करता है। आप रियल होने के लिए बने थे, परफेक्ट होने के लिए आपको गॉड ने क्रिएट नहीं किया था। बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है दैट उनको किसी को इंस्पायर करने के लिए खुद परफेक्ट होने की जरूरत है। नो, किसी को इंस्पायर करने के लिए आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आप कैसे अपनी इम्परफेक्शन को डील करते हो ये भी किसी को इंस्पायर कर सकती है। एंड इतना ही पॉजिटिव एटीट्यूड आपका होना चाहिए। लुक, सेल्फ लव इज नेवर एन ईजी जॉब। सेल्फ लव का सेल्फ कॉन्फिडेंस से बहुत बड़ा कनेक्शन है। सेल्फ लव इज द बेस्ट आउटफिट। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना, तो किसी और को आपको आके कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी दैट यू आर ब्यूटीफुल। यू नो यू आर ब्यूटीफुल। ओके, सो दिस इज द पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। जो सबसे बड़ी पावर है आपकी वो ये है दैट नो वन इज यू। आप कोई नहीं हो, यू आर यूनिक। एक और बात मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि अगर आपसे कोई पास में मिस्टेक हुई है तो उस मिस्टेक के लिए आप अपने प्रेजेंट को या आप अपने फ्यूचर को पनिश ना करो, बिकॉज देयर इज नो सेंस इन पनिशिंग योर फ्यूचर और योर प्रेजेंट फॉर द मिस्टेक्स यू डिड इन द पास्ट। हैव यू एवर रियलाइज कि एक फ्लावर जो होता है वो अपने बगल वाले फ्लावर से कभी कॉम्पिटिशन नहीं करता कि उसको उससे बड़ा खिलना है, वो सिर्फ ब्लूम करता है। इट जस्ट ब्लूम्स। तो आई वुड ऑल्सो से दैट कि प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग और कंपीटिंग विद अदर, बिकॉज आप जो हो वो बेस्ट हो। एंड अगर आपको कम्पीट ही करना है तो आप खुद से कम्पीट करो, आप अपने पुराने वर्जन से कम्पीट करो, खुद और नया और पॉजिटिव बनने का कोशिश करो। मैं अपनी बात आपको बताती हूँ। आई डोंट नो फॉर सम रीजंस मैं हेल्प नहीं लेती थी। दिस इज अ वेरी बैड थिंग एंड वेरी नेगेटिव थिंग, बट नाउ आई हैव वर्कड ऑन इट। आस्क फॉर हेल्प। अगर आपको हेल्प की जरूरत है आप लोगों से हेल्प मांग सकते हो। एंड या देयर इज नो शेम इन आस्किंग फॉर हेल्प एंड दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सेल्फ लव। अगर आपको ज़रूरत है किसी की हेल्प की तो आप बेझिझक किसी से हेल्प मांगो, बट मेक श्योर कि आप जिससे हेल्प मांग रहे हो वो इंसान उस लायक हो कि आपको हेल्प कर सके। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग वो आपको डिमोरलाइज या डिस्टॉर्ट ना करे। सो या, आस्क फॉर हेल्प बट फ्रॉम अ ट्रस्टेड पर्सन। सेल्फ लव से रिलेटेड मैंने बहुत सारी बातें आपसे कर ली। होप आपको ये सब कुछ समझ आया हो एंड आप अपने पे वर्क करो। अगर आपके अंदर खुद को प्यार देने में कोई कमी है या आप सेल्फ लव नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो तो होप आपको मेरे इस सेशन से सेल्फ लव के बारे में थोड़ा नॉलेज हुआ हो, उसकी इंपॉर्टेंस पता चली हो। एंड मैं इस वीडियो को अब एंड करने वाली हूँ। इस वीडियो को एंड करते करते आई वुड जस्ट से टू यू गाइज दैट फॉलिंग इन लव विथ योरसेल्फ डजंट मेक यू सेल्फिश, इट जस्ट मेक्स यू इनडिस्ट्रक्टिबल। यस, इनडिस्ट्रक्टिबल। जितना आप खुद से प्यार करोगे आप उतने स्ट्रांग रहोगे एंड कोई आपको ब्रेक नहीं कर पाएगा कभी। सो मेक श्योर यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ फ्रॉम टुडे। या सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।